Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. वेलकम टू ओनली ग्रामर क्लास। ओनली ग्रामर क्लास की जानब से खुश आमदीद। आज हम ओनली ग्रामर क्लास में लेक्चर नंबर 56 करेंगे, जिसका नाम है वेल एंड शल। वेल और शल के अल्फाज में फ़र्क और वेल और शल के अल्फाज के इस्तेमाल, जिस जगह पर ये इस्तेमाल होते हैं, इसको बयान करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो पहले हम यहाँ पर वेल और शल की डिफिनीशन को बयान करेंगे। दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक फ्यूचर टेंसेस आर कॉल्ड वेल एंड शल। वो अल्फाज जो कि फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के टेंसेस को यानी मुस्तकबिल के फ़िक्रों को बनाते हैं, उसको हम वेल और शल कहते हैं। हागा अल्फाज कुमचे रातलुम के वक्त पर इस्तेमालेगी हागे तवीली कीगी वेल और शल। Nowadays, Americans tend not to use shall to form the future tense. आजकल अमेरिकन शल को फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ननसबा अमेरिकी वाला शल चिरे द फ्यूचर यानी द मुस्तकबिल यानी रतलुम के वक्त पर शल नहीं इस्तेमाली। ब्रिटिश इंग्लिश shall is still used to form the future tense, particularly when the subject is I or we. However, most Brits now use well. ब्रिटिश इंग्लिश में shall अभी तक इस्तेमाल होते हैं, जो कि जिस पर हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं, ख़ास तौर पर जब सब्जेक्ट I और we आ जाए, यानी I और we के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल न्यू ब्रिटिश वाले शल के बजाय वेल को इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश के द बरतानिया पर इंग्लिश के शल तर उस बोरी द फ्यूचर यानी रातुम की टेंस द्वारा इस्तेमालीगी, खास तौर चिकला सब्जेक्ट यानी कारकुन की आई और वी राशि हो। बहरहाल नन सबा चिकम ब्रिटिश वाले दी हवी द विल इस्तेमाल की हो शल ये प्रेखे दे। Ancient British use shall for emphasize like she shall see the doctor. पुराने ब्रिटिश वाले शल को ताकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे she shall see the doctor. पखवानी ब्रिटिश वाला शल चिरे द ताकीद दपारा इस्तेमाल हुई लगा she shall see the doctor. Nowadays, shall is used as a modal verb like. आजकल शल जो है ये मॉडल वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे shall, should। और इस पर फिक्र ऐसा होगा you should work hard to pass the test। यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसे स्पष्ट में बयान करेंगे। ननसबा ब्रिटिश वाला शल चिरे द मॉडल वर्ब पर तौर इस्तेमाल हुई लका शल, शुड और पदेवानी जुमला दसी हुई यू शुड वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट। It is most commonly used in sentences with I or we and is often found in suggestion, such as shall we go, shall I carry your bag। ये आम तौर पर sentences में इस्तेमाल होते हैं जब I और we आ जाए, और इस तरह ये हम suggestion के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे shall we go, shall I carry your bag। अब हम इसे स्पष्ट में बयान करेंगे। द आम तौर पर पाग फ़िक्रों की इस्तेमाली की चिकम फ़िक्र के आई और वी राशि या हम द सजेशन यानी द मशवरे पर तौर इस्तेमाल हो लका शल वी गो,
Shall I carry your bag? Shall is also frequently used in promises like you shall have all you wish for. You shall be the first one to know. शल जो है ये ज्यादातर वादों के लिए यानी प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल होता है जैसे यू शैल हैव ऑल यू विश फॉर यू शैल बी द फर्स्ट वन टू नो शल ननसबा द प्रॉमिस यानी द वादी द पारा इस्तेमालीगी लका यू शैल हैव ऑल यू विश फॉर यू शैल बी द फर्स्ट वन टू नो shall is also frequently used in voluntary actions like you shall run but 2 he shall walk shall जो है ये voluntary actions यानी इरादी अफ़ाल के लिए इस्तेमाल होता है जैसे you shall run he shall walk अब हम इसे स्पष्ट में बयान करेंगे शल ननसबा द वॉलंटरी एक्शन मतलब इख्तियारी कारणों की इस्तेमालीगी लका यू शल रन ही शल वॉक